सुधा की जब से शादी तय हुई है तब से वो गुमसुम रहने लगी थी। उसे ना तो रात में नींद आती थी और ना ही भूख लगती थी। शादी वह भी करना चाहती थी, वह भी नया जीवन जीना चाहती थी, किंतु वो घटना उसे बार बार परेशान कर रही थी। उसने अपने मम्मी पापा से कई बार कहा, मम्मी शादी से पहले मैं मोहन को सब कुछ बताना चाहती हूँ, किंतु मम्मी पापा कभी डांट देते तो कभी समझाते, बेटा एक बार शादी हो जाने दो, सब ठीक हो जाएगा। जो गुजर गया उसे मत याद करो और फिर कभी वो बात अपने जुबान पर लाना भी मत। वह कभी कभी सोचती बता दूं, कभी सोचती नहीं। मेरी बात सुनकर कभी रिश्ता टूट गया तो अंतर्द्वंद चल रहा था उसके मन में। वह अपने सपने टूटने नहीं देना चाहती थी, फिर भी उसके मन का एक कोना था जो उसे कचोट रहा था। वह अपने जीवन साथी के साथ आगे का जीवन ईमानदारी से शुरू करना चाहती थी। शादी की तैयारियां भी कर रही थी, पर कभी मन खुश रहता, कभी उदास हो जाता था। इस घटना को वह दिमाग से निकालना चाहती थी और वो दिन भी आ गया जब वह अपने मम्मी पापा का घर छोड़ पिया के घर आ गई। अपनी सेज पर अकेली बैठी थी, दिल धक धक कर रहा था। मोहन कमरे में आया, उसने सुधा का हाथ पकड़ा। सुधा का अंतर्द्वंद चरम पर पहुंच गया था। उसने मोहन का हाथ धीरे से छुड़ाया और बोली, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मोहन, जिस इस घड़ी का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, बोला, अरे सारी जिंदगी ही कहना सुनना चलता रहेगा, पर आज नहीं। वह बोली, नहीं मोहन जी, मैं अपनी शादी की शुरुआत ईमानदारी से करना चाहती हूँ, इसीलिए जो कह रही हूँ सुनो। मैं आपके लायक नहीं हूँ, मैं पवित्र नहीं हूँ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह आगे बता रही थी, मेरे पापा के दूर के रिश्ते का एक भाई था जो ऑफिस के काम से अक्सर हमारे घर आता रहता था। उस समय मेरी उम्र यही 10 से 11 वर्ष के करीब थी। वो मेरे लिए कभी मिठाई, कभी खिलौने लाता था, कहीं मुझे घुमाने ले जाता था। मैं अभी उनसे हिल मिल गई थी, काका जो मेरा लगता था। एक बार पापा ऑफिस गए थे और मम्मी किसी काम से बाहर गई थी। मैं अकेली थी। वो आया, उसका काम हो गया था, सो घर आ गया और मुझे अकेली देखकर मेरे साथ मस्ती करने लगा। मैं भी काका है सोचकर खुश थी। उसके मन में क्या था कुछ समझ नहीं पाई और धीरे से उसने वो सब कर दिया जिससे मुझे अपने आप से घृणा हो गई। ऊपर से हिदायत भी दे दी, बेटा ये बात किसी से कहना नहीं, कहकर चला गया। मम्मी आई, मैंने मम्मी से सब कुछ बता दिया। मम्मी ने पापा को बताया। पापा ने बाद में फ़ोन पर बहुत डांटा, पर बदनामी के डर से दोनों ने ये घटना दबा दी कि किसी को नहीं बताई। बड़ी मुश्किल से मैं इस घटना को भूल पाई थी, पर जब से शादी तय हुई मुझे फिर वह घटना याद आ गई और मैं आपसे पहले ही यह बात बताना चाहती थी, पर कह नहीं पाई। मम्मी पापा की कसम कहकर रो पड़ी। अब आप मुझे स्वीकार करो या अस्वीकार करो, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी। मोहन ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, सुधा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम अपवित्र हुई हो। अपवित्र तो वो हुआ है जिसने तुम्हारे साथ ये घृणित काम किया है। तुम अगर मुझे ये बात नहीं बताती और मुझे बाद में मालूम पड़ती तो मैं कुछ सोच सकता था, किंतु तुमने ईमानदारी से मुझे सब बताकर मेरे दिल और अपना सम्मान बढ़ा लिया है। पहले प्यार करना था, अब सम्मान करता हूँ। इतना कहकर मोहन ने सुधा को अपनी बाहों में भर लिया। तो दोस्तों, ईमानदारी हमेशा जीतती है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।